अभी बिहार की राजधानी पटना के सचिवालय में मैं खड़ा हूं और सचिवालय में इतना भीड़ है तो समझ जाइए कि कुछ तो बवाल मचा होगा। बिहार में हर दिन बवाल मचता है, कभी गरीबी के नाम पे बवाल मचता है, तो कभी चुनाव के नाम पे बवाल मचता है, तो कभी अस्पताल के नाम पे बवाल मचता है, तो कभी शमशान और कब्रिस्तान के नाम पे बवाल मचता है। इस बार शिक्षा के नाम पे बवाल मचा है। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बार डिस्क्वालीफाई हो गए और बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हो गए। क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई मतलब समझते हैं, मतलब कुछ लोग शिक्षक बन गए और कुछ लोग नहीं बन पाए। काहे नहीं बन पाए? काहे कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे नहीं है बिहार में, ऐसा सरकार कहता है, लेकिन हम कहते हैं चरम सीमा को पार कर चुका है। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कृष्णा सर है। हाँ। बिहार की धरती से, कैमूर जिला से हम हैं। और ये कहना चाहते हैं कि हम सभी जो है दिसंबर में CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। हाँ। जनवरी 2021 में CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। हाँ। हम लोगों की मांग है कि 94,000 शिक्षक बहाली में जो 6वें चरण जो 94,000 शिक्षक बहाली में खूब धांधली हुआ है, जी। घूस चला है, उसी शिक्षक बहाली में आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों को भी आवेदन कराने का मौका दिया जाए। हाँ। और हम आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत धांधली हुआ है। फर्जीवाड़ा तो पूरा भरा पड़ा हुआ है। हाँ। जितने भी अभ्यर्थी इसमें जो है अपना आवेदन दिए हुए आप हैं। हाई कोर्ट में गए थे? क्या हुआ था हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में कट ऑफ डेट 23/11 तय किया गया माननीय जज अनिल कुमार उपाध्याय जी के द्वारा। लेकिन वहाँ हाई कोर्ट ने ये क्लियरिफाई नहीं किया कि 23/11 कट ऑफ डेट किस बेस पे है, उसका सोर्स क्या हो सकता है। चूंकि शिक्षा विभाग ने रिटर्न सबमिशन दिया, AG ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया। मैं शिक्षा विभाग से पूछना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग ने गड़बड़ी किया है आप लोगों के साथ? जी बेहद गड़बड़ी। आप महिला हैं जी, महिलाओं के विकास की बात सरकार करता है, बार बार करती है, लेकिन हम ही महिला हूँ जो रोड पे भटक रही हूँ इस कोरोना काहे काल रोड में। पर भटक रही हैं? नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, फिर काहे भटक रही हैं? आज एजुकेशन हासिल करते हुए मुझे जॉब नहीं दिया जा रहा है। बार बार बोला जाता है कि 23 नवंबर कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट है। मैं रंजीत सर से सवाल करती हूँ। कौन है रंजीत सर? रंजीत सर प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं बिहार के। वही जो जिनके देख रेख में 94,000 वालों में खूब धांधली हुआ है, वही रंजीत सर? बिल्कुल। धांधली तो इतना चरम सीमा पे है कि जिसका पूछिए ही नहीं। आप कौन हैं? लोग पैसा लेकर के रह जाते हैं। वैशाली जिला से आए हैं। वैशाली जिला से? वहीं पे जहाँ पे लोकतंत्र का शुरुआत हुआ था? जी जी। वही जिला से? जी। तो यहाँ पे क्या चीज के लिए आई हैं आप? सर हम CTET क्वालिफाई हैं दिसंबर में। हाँ। और हमें आपको सरकार से क्या चाहिए? हमें बस रोजगार चाहिए। हमें सरकार आपको रोजगार देगा, भरोसा है आपको? भरोसा नहीं है, इसीलिए तो यहाँ धरना करने आए हैं। चलिए ठीक है, धरना करना है खूब जोर शोर से। ट्विटर पे आप लोग क्या करते हैं? ट्विटर पे हमारी लगातार मांग उठती है कि छठे चरण की जो शिक्षक नियोजन चल रही है, इसमें आवेदन से वंचित लोगों को मौका दिया जाए। ट्विटर को ही वंचित कर रहा है सरकार, आप ट्विटर पे ट्रेंड कराते हैं। हमारी मांग हम कर क्या सकते हैं? मरता ट्विटर पे सबसे ज्यादा ट्रेंड मंगल पांडे को अमंगल पांडे बना के कराया गया। क्या सरकार उनको स्वास्थ्य मंत्री से हटा दिया? लेकिन हमारी हम कर भी क्या? कितना संख्या है आप लोगों का? हमारी संख्या 50,000 के करीब। 50,000 के आसपास है। और यहाँ पे आप लोग कितने हैं? हमारी संख्या यहाँ 500 के करीब है। क्या है, आप लोगों को आंदोलन करने का मौका क्यों नहीं गांधी मैदान में दिया गया? यहाँ का जो भी जितने भी अभ्यर्थी हैं या आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आप लोगों को आंदोलन करने का मौका क्यों नहीं दिया गांधी मैदान में? गांधी मैदान में मानव श्रृंखला कर रहे थे, पुलिस प्रशासन भी क्रूरता पूर्वक हम लोगों को हटाया। क्रूरता पूर्वक मतलब कि पीटा फीटा भी है? बल प्रयोग किया। क्या बोला है? और वहाँ अरेस्ट करके भी ले गया है। अरेस्ट कर लिया? चलिए, अगर ये लोग आंदोलन करेंगे तो पुलिस जो है इनको पीटेगा, कूचेगा और पुलिस जीप में उठा के लेके जाएगा। लेकिन नेताजी भाषण देंगे ना कि हम आपको रोजगार देंगे, और कितना रोजगार देंगे? तो 19 लाख रोजगार देंगे। कितना? 19 लाख। तो फिर उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं। 19 लाख में आप है कि नहीं है? 19 लाख आप है ना? बिल्कुल आते हैं। आप है ना 19 लाख? 19 लाख रोजगार देने वाले शाहनवाज हुसैन जी, जो बड़का बड़का बैनर जो पूरा पटना में लगाए थे ना, ये लोग मंगल ग्रह के प्राणी नहीं है, ये लोग बिहार के प्राणी है ना। हाँ, तो इन लोगों को रोजगार कब दिया जाएगा? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार रोजगार के मामले में काफी विपन्न राज्य है। हम लोगों की ये प्रमुख मांग रही है कि डोमिसाइल लगाकर 94,000 शिक्षकों की बहाली की जाए, ताकि दूसरे राज्य वाले जो यहाँ का नौकरी लूट कर ले जाएंगे, कहाँ से फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के यहाँ आए हैं और यहाँ ऑफलाइन प्रक्रिया से बहाली। अरे वो बाहर से इसलिए बहाली हो रही है ना कि बाहर के लोगों से घूस लिया जाएगा आसानी से। बिहार में वो लीक नहीं
नहीं होगा। आपसे घूस ले लिया जाएगा तो आप पूरा जिला में हाला कर दीजिएगा कि शिक्षा मंत्री हमसे घूस मांगे हैं। हम यहाँ कमा करके जीडीपी तुम्हारे विकास के, तुम डिडोरा पीट रहे हो कि विकास पुरुष है तुम्हारे। कौन विकास पुरुष है? ये नीतीश कुमार। चलिए आप मजाक किए हैं, अभी तक का सबसे बड़ा मजाक किया। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है उसको 2 मिनट समझ लिया जाए। 19 में 94,000 शिक्षकों की बहाली आई 2019 में 2019 जब चुनाव होने वाला था और लॉलीपॉप, चुनावी लॉलीपॉप। चलिए हमने उस समय पास भी कर लिया। लेकिन 19 में आवेदन हुआ, संजोगवश हम एक महीना बाद पास किए। लेकिन तत्पश्चात 20 में भी आवेदन होता है उसी बहाली के लिए, 21 में भी आवेदन होता है। लेकिन सिर्फ दिसंबर और जनवरी सीटेट को इसलिए अलग कर दिया जाता है कि आप कट ऑफ डेट 23/11/2019 रखा गया है। तो हम 23/11/2019 कट ऑफ डेट जब आप लोग आवेदन किए तब रखा गया कि उसके बाद रखा गया? उसके बाद 21 में आके कट ऑफ डेट रखा गया, 20 में आके रखा गया। बहाली है 19 का और कट ऑफ डेट लगाया जाता है 20 में। अगर ऐसे लोग आर्मी में चले जाएंगे तो लड़का सबसे कहेंगे कि तुम 15 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ जाना। जब लड़का 15 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ जाएगा तो नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया। तुम जो है ना 15 मिनट में 6 किलोमीटर दौड़ना, यही है ना? या जो कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो उसका। अच्छा, एक सवाल कड़वा है, इस प्रकार के नेता को चुनता कौन है? हम ही लोग चुनते हैं, हमें चलिए ठीक है, गलती है ना? गलती है, आगे से ऐसा गलती नहीं करना। आगे बोलिए। लेकिन कोई भी नियम कानून जब बनता है, जब वो एडवर्टाइजमेंट निकलता है किसी भी बहाली का, तो उसके नियम कानून एडवर्टाइजमेंट के साथ पब्लिश किए जाते हैं, न कि जब बहाली प्रक्रिया जारी हो बीच में जब मन किया कट ऑफ डेट लगा दिए और जब मन किया आपको आकर नया नियम कानून प्राथमिकता दे दिए। ऐसा नहीं होगा। हम ये बात जो है नेताओं को नहीं पता है क्या? नेताओं को पता है। सिर्फ और सिर्फ ये सारे जो है ना गरीब परिवार के बच्चों को परेशान करने के लिए ऐसा किया जाता है। हाँ बोलिए। हमारा कहना है कि हम लोगों को किसी न किसी तरह साजिश के तहत हमको बाहर किया गया है कि इन लोगों को बाहर रखिए, बहाली को फंसाइए। बहाली सरकार लेना नहीं चाहती है, एक तरह का लॉलीपॉप है शुरू से लेकर के आज। सचिवालय में आप लोग अंदर गए थे? अभी गए थे सचिवालय में। हम लोग कितना घंटा बैठे रहे? ये 2 घंटा 3। क्या हुआ जी? अब मिले हुए हैं अभी प्राथमिक शिक्षा के निदेशक। क्या बोले? और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जाइए हम 7वें फेज में आप लोग को भी ले लेंगे। 7वें फेज में कब? 7वें फेज कब आएगा इन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला, टिप्पणी नहीं कुछ किए। इसके बाद आप क्या बोले? साथ में मैंने मेरा जब प्रतिनिधिमंडल रंजीत सर से मिला है और उस समय यह प्रश्न किया है कि जिस तरह आपने स्टेट वाले को कह दिया कि जब तक बहाली होगी कोई एज लिमिट नहीं रहेगा। क्या बोले आप? नहीं होगी सर कि 7वां फेज वो आएगा जब हम लोगों का एज एक्सपायर कर जाएगा। चाचा का एज एक्सपायर हो गया। अपना उदाहरण दिया है कि आपने स्टेट वाले को कोई सीमा नहीं तय किया है, कहा है कि फ्रीडम है, जब तक उसका एज बचा हुआ रहेगा 60 वर्ष तक नौकरी करेगा, अप्लाई का मौका मिलेगा। कौन? आप पास कर गए हैं? मेरे चाचा हैं जो कि मेरे आपको जॉब मिल गया? कहाँ जॉब मिला? जॉब मिल जाता तो हम लोग आज रोड पर काहे क्यों भटकते भाई? है सरकार की जब काम पड़ती है ना तो हमसे चुनाव के बारे में आते हैं, हम वोट मांगते हैं और बार बताते हैं कि हम रोजगार देंगे। चलिए, पहले तो मार पीट के पढ़ाओ, उसके बाद से शिक्षक बनाओ, और शिक्षक बन गए गलती से तो उनसे सिर्फ और सिर्फ जनगणना कराओ और अंडा में 4 टुकड़ा लगवाओ। काबिल शिक्षकों को अगर शिक्षक बनाइएगा तब ना ये लोग जाके काबिलियत के साथ पढ़ाएंगे, और जब काबिलियत के साथ पढ़ाएंगे तो बिहार का नाम रोशन होगा। लेकिन आप लोग तो चाहते ही नहीं है, खाली और खाली यही चाहते हैं कि किसी भी हाल में बिहार के लोगों को परेशान करके गर्मी के दिन में कभी डाक बंगला चौराहा पे कुटवाएं तो कभी गांधी मैदान में कुटवाएं। तो इसको तो आज़ादी नहीं कहते हैं ना नीतीश कुमार जी। हमारा बात थोड़ा सा बुरा लग जाए तो माफी चाहते हैं। और क्या बोल रहे थे आप? हमारी मांग यही है कि 94,000 शिक्षक बहाली कोई छोटा बहाली नहीं है। इसमें अगर 10,000 20,000 अभ्यर्थी अगर जनवरी सीटेट या दिसंबर सीटेट आ जाते हैं तो कोई पहाड़ नहीं रहेगा। सीट भी बहुत काफी है, तो इसमें पुनः हम लोग को 15 या 20। अरे सीट काफी है, वो बेसिक चीजों को आप नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार जी क्या किए हैं कि दारू बंद कर दिए हैं, गुटखा बंद कर दिए हैं, पॉलिथीन बंद कर दिए हैं। जो टैक्स आता है वो टैक्स बिहार को आइए नहीं रहा है। आपको रख लेंगे, महीने नहीं देंगे तो आप अलगे जाके हंगामा कीजिएगा। ये है पॉइंट। बस हम लोग का आवेदन करने का मौका दे, नहीं तो एक मिनट आवेदन करने का इसी 94,000 शिक्षक बहाली में जनवरी और दिसंबर सीटेट को मौका दे।
नहीं तो हम लोग कोर्ट से लेकर धरना प्रदर्शन सब करेंगे, और नहीं तो अगर 7वें फेज की बात करती है तो 7वां फेज भी इसी के समानांतर नोटिफिकेशन निकल। देखिए इन लोगों का सिंपल मांग है, समझ जाइए, 94,000 बहाली के साथ इन लोगों को भी मौका दिया जाए, और नहीं तो जो 7वां फेज का बातचीत हो रहा है वो 7वां फेज 70 साल बाद नहीं, जल्दी से जल्दी लाया जाए, ताकि ये लोग भी क्वालिफाई हो जाए और 19 लाख जो रोजगार का बातवा किए हैं ना, उसमें ये 20, 25, 30 हजार लोग घुस जाए, ताकि आपका डेटा जो है थोड़ा सा सही हो। हम लोग अभी जो है सचिवालय में मिल करके आए हुए हैं, सचिवालय से हम संतुष्ट नहीं हुए। सचिवालय से संतुष्ट नहीं है? नहीं। चलिए, इस सचिवालय से कोई संतुष्ट नहीं होता है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी वहाँ हमको ये बताया गया कि आप संतुष्ट नहीं है तो शिक्षा मंत्री से कल मिलिए। हम लोग कह रहे हैं कि हम कल शिक्षा मंत्री। बिहार में शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री होता है क्या? जी अवश्य है, हम लोग के हिसाब हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है सर कि हम शिक्षा मंत्री से मिल करके ये लिखित लेना चाहते हैं कि हमको आप कम मौका दे रहे हैं। नहीं, आपसे लिखित लिया जाएगा, आपसे लिखित लिया जाएगा, आपसे एफिडेविट कराया जाएगा। आप एग्जाम दीजिएगा तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक डिटेल्स सब लिया जाएगा, लेकिन आपकी मांगों के लिए कोई सरकार जो है वो एफिडेविट करके, लिखित करके नहीं देगा। तो देना पड़ेगा। हम लोग जब तक लिखित नहीं लेंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। देना चलिए, तो एक और बात सुन लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं ना, कुटाई पिटाई से चालू करा देंगे, तब क्या कीजिएगा? कुछ भी हो जाएंगे, लेकिन आत्महत्या करेंगे, लेकिन हम लोग मौका लेकर रहेंगे बस। ऐसे शिक्षकों को अगर मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर सरकारी विद्यालय में देश का प्रधानमंत्री कौन है और बिहार का मुख्यमंत्री कौन है ये भी नहीं बताने वाले ही शिक्षक आएंगे। और जब ऐसे शिक्षक आएंगे तो सरकारी विद्यालय का क्या स्थिति होगा वो आप सभी को पता है। अक्सर जो है न्यूज चैनलों पे ऐसा वीडियो वायरल होता है जिससे बिहार की छवि धूमिल होती है। इसीलिए काबिल, टैलेंटेड छात्रों को मौका दिया जाए ताकि वो शिक्षक बने और बिहार की काबिलियत को और आगे तक पहुंचाए। सर एक मिनट, हाँ बोलिए। हम शिक्षा मंत्री और जो है फिर शिक्षा मंत्री, कौन नाम क्या है शिक्षा मंत्री का? शिक्षा मंत्री का विजय कुमार चौधरी नाम है सर। हाँ, और क्या करते हैं वो? मंगल ग्रह पे नासा का रिसर्च कराते हैं। हमारे कहने का मतलब है हम नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री को ये कहना चाहते हैं। क्या करते हैं? बिहार के शिक्षा मंत्री क्या करते हैं? ऑनलाइन क्यों नहीं? जब डिजिटल इंडिया बनाया गया तो डिजिटल इंडिया बनाए नरेंद्र मोदी, आ शिक्षा मंत्री है नीतीश कुमार के। डबल इंजन का सरकार है, लेकिन दोनों इंजन में एक दूसरे को खेल हो रहा है। ऐसे में मैं कहना चाहता हूँ थैंक द लॉर्ड फॉर क्विटर्स फॉर द केयर ऑफ मी और लेट मी थ्रू बी ब्लिस्ड एंड के फार्म हार्म बाय दी। इतना इंग्लिश बोल दीजिएगा उनको समझ में आएगा। बिहार सरकार में ऐसे ऐसे टैलेंट जो शिक्षक पढ़े हुए हैं लेकिन लिया नहीं जाता है, सिर्फ फर्जीवाड़ा, और ऐसे शिक्षकों को बहाल किया जाता है जो लिख पढ़ नहीं सकते हैं। हम लोग इंग्लिश बोलने की ताकत रखते हैं, हमारे चाचा हैं। There is no need for the spoken in English. I ask to you, to Ranjit sir, please allow in this news all over seated Abhyarthi success in the whole Bihar. But he said to me, there is no. I am not all in all. About this matters you contact to education minister. चलिए, अब मैं समझ गया कि आपका जॉब क्यों नहीं हुआ है। आप टैलेंटेड है और पैसा नहीं दिया होंगे इसीलिए जॉब नहीं हुआ है। चलिए, अब पूरा बिहार देखिए, यहाँ पे टैलेंटेड शिक्षक हैं जो धड़ल्ले में इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं और इंग्लिश में बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन घूस नहीं दिए और टैलेंटेड हैं, इसलिए बिहार सरकार ने इनको नौकरी नहीं दिया। एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा निदेशक। चलिए, बिहार की राजधानी सचिवालय से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।